वजह से आज हम ये पार्ट नंबर 2 बनाने जा रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि मंडे इज़ टू फेब्रुअरी एज फ्राइडे इज़ टू व्हाट। अब मंडे को यहाँ पर फरवरी के साथ रिलेट किया गया है और हमें बताना है कि फ़र्स्ट रिलेशन के मुताबिक फ्राइडे किस महीने के साथ रिलेट होगा। आपने एक चीज़ अपने जहन में रखनी है, वो क्या कि यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दी जाएगी। ठीक है, आपके क्वेश्चंस में ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दी जाएगी। इस स्टेटमेंट की बिहाफ पर आपने ये वाली सेकंड स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है, ये जो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ अगर हम गौर करें कि मंडे इज़ टू फेब्रुअरी, यानी मंडे और फरवरी के आपस में रिलेशन है। ठीक है, अब एज फ्राइडे इज़ टू व्हाट। अब सबसे पहले आपने एक काम ये करना है कि ये जो मंडे है यानी डेज़ को आपने डेज़ के साथ रिलेट करना है और मंथ को मंथ्स के साथ रिलेट करना है। अब यहाँ पर मंथ कोई नहीं है, ठीक है, वो हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप ये देखें कि मंडे और फ्राइडे के दरमियान कितने डेज़ का डिफरेंस है। मंडे और फ्राइडे के दरमियान आता है आपका 3 डेज़ का डिफरेंस। कैसे? ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, आपका 3 दिनों का डिफरेंस आ गया। इसी डिफरेंस को आपने फॉलो करना है, फरवरी में ऐड करना है, यानी जो मंथ्स में आपने ऐड करना है। अब फरवरी में अगर हम 3 मंथ्स ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? फरवरी के बाद कौन से मंथ्स आते हैं? मार्च, अप्रैल एंड मई, यानी ये 3 महीनों का डिफरेंस है। तो इसी तरह हमारा जो चौथा महीना होगा वो हो जाएगा जी हमारा जून। फ्राइडे इज़ टू जून, यानी मंडे इज़ टू फरवरी एज फ्राइडे इज़ टू जून। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। गन इज़ टू सोल्जर एज डैश इज़ टू ब्लैक स्मिथ। ऑप्शन ए हैमर, बी प्लेन, सी नेल और डी स्पेसशिप। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि गन इज़ टू सोल्जर, यानी जो सोल्जर का मेन जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो मेन उसके पास जो रिक्वायरमेंट होती है वो गन होती है। अगर सोल्जर के पास ड्रेस नहीं होगी, वर्दी नहीं होगी, फिर भी वो सोल्जर कहलाएगा और उसकी जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है वो गन है, यानी ये जो चीज़ है ये उसके पास लाजमी है क्योंकि जंग के अंदर ये उसको काम देगी। अब ये जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि ये आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट होगी, इसी को फॉलो करना है और स्टेटमेंट नंबर 2 हमने फाइंड आउट करनी है कि एज डैश इज़ टू ब्लैक स्मिथ। अब ब्लैक स्मिथ यानी लोहार, लोहार के पास क्या चीज़ होती है? सो ऑप्शन ए इज़ राइट, यानी हैमर, हथौड़ा जिसे आप कह सकते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है कि विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, कि यहाँ ये जो 5 ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से मुख्तलिफ कौन सा है, तो हमने कैसे फाइंड आउट करना है। आप देखें कि ऑप्शन ए जो है वो है सी और ई, बी ई जी, सी ए सी और डी में है जी आई और ई में है आई जे। अब यहाँ पर क्या चीज़ होती है, यहाँ पर आपके अल्फ़ाबेट्स डिफरेंस कहा जाता है, यानी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपने कंप्लीट अल्फ़ाबेट्स राइट डाउन करने हैं। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इस वक्त तो ए से लेके जेड तक आप अल्फ़ाबेट्स राइट डाउन करें और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उनको आप फॉलो करें। अब देखें सी और ई के दरमियान कितने वर्ड्स का डिफरेंस है? सी डी ई, यानी इट मीन्स ओनली 1 लेटर, एक लफ्ज़ का एक लेटर का डिफरेंस है। ऑप्शन बी में देखें ई और जी के दरमियान कितने लेटर्स का डिफरेंस है, तो उनके दरमियान भी ई एफ जी, इट मीन्स आल्सो 1 का डिफरेंस है। और ऑप्शन नंबर सी देखें ए बी सी, यहाँ पर भी 1 है और ऑप्शन नंबर डी में देखें आप जी एच आई, यहाँ भी 1 है। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इट इज़ लिटिल बिट डिफरेंट। कैसे? ई आई जे। अब आई जे के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है, यानी इनके दरमियान कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये दोनों सेम है और इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो 0 है। बाकी के दरमियान क्या 1 का डिफरेंस है, तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जी ई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं कि विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब इन ऑप्शंस में से क्या डिफरेंस है? सेम ये जो हमने ऊपर एक ट्रिक आजमाई थी, एक तरीका मैंने आपको बताया था, वही आप यहाँ पर फॉलो करेंगे और वही तरीका आपने यहाँ पर एप्लीकेबल करना है। अब ए और डी के दरमियान कितने लफ्ज़ का अल्फाज का डिफरेंस है? 2 का। ए बी सी, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है। ऑप्शन बी में चलें आई जे के एल, यानी अब यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है। आई जे के एल, अब यहाँ पर 2 का डिफरेंस आ गया जे और के का। सी ऑप्शन में क्या होगा? क्यू और एस,
यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है, QRS इट मीन्स यहाँ पर 1 का डिफरेंस है। डी में देखें MNO, NONO मीन्स 2 का डिफरेंस है, तो MNOP यहाँ पर 2 का डिफरेंस आ गया। और लास्ट वन देखें EFG, अब FG यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा C, यानी C डिफरेंस है, क्योंकि जो आपका C आंसर है QS, इसके दरमियान सिर्फ एक लेटर का डिफरेंस है और बाकी के दरमियान 2 का है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा C। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका थोड़ा सा आपको उसमें समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में आखिर हो क्या रहा है। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज़। अच्छा, ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने जा रही है, तो ये आपके अपने बेनिफिट के लिए, और आप कोशिश करेंगे जितना हो सके आप इसको कंप्लीट वॉच करें, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। हो सकता है अगर आप स्किप करेंगे तो हो सकता है कोई ज़रूरी बात आप स्किप कर लें, ठीक है। आगे आपकी अपनी मर्ज़ी, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर देखें, अगर नहीं आती तो नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, अभी जो क्वेश्चन नंबर 5 है कि 4, 8, 24 और 96, अब यहाँ पर क्या होने जा रहा है। अब देखें यहाँ पर जो 4 और 8 लिखा गया है ना, यानी यहाँ पर 4 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 2 के साथ, 4 को 2 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह 8 को भी आपने 2 के साथ, 8 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 4 को आप 2 के साथ, 8 को 3 के साथ एंड 24 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 96 आएगा। यानी ये जो आपके नंबर्स लिखे हुए हैं इनको आपने मल्टीप्लाई करके फिर आपने अगला न्यू टर्म बनाना है। अब 4 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 8। अब 8 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 24। 24 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 96। अब 96 को हमने ज़रब देनी है 5 के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 के पास हम 2 के साथ ज़रब दे रहे हैं, यहाँ 3 के साथ दे रहे हैं और यहाँ 4 के साथ दे रहे हैं, 2, 3, 4, 5। तो जब 96 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा E480। अब चलते हैं हम अपने MCQ नंबर 6 की तरफ कि व्हाट विल कम नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग सीरीज़, कि इस सीरीज़ के अंदर आपका आंसर क्या आएगा। अब आपने ये गौर से देखना है, इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है जी, ये जो 17 लिखा हुआ है, 17 को यहाँ पर ज़रब दी जा रही है, ये आप देख लें। ये 17 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी आंसर हमारा आंसर आ जाएगा 51। अब ये एक सीरीज़ होगी, यानी यहाँ पर ये जो है ये हमारी एक सीरीज़ यहाँ पर कंप्लीट होगी। अगर हम इसको बीच में, ये मैं आपको समझाने के लिए ये ऐसे लाइंस लगा दूं कि 17 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 51। यहाँ पर ये सीरीज़ नंबर 1 एंड हो गई। अब ये है जी सीरीज़ नंबर 2, ठीक है। अब 19 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। जब आप 19 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा जी, आपका आंसर आ जाएगा 57। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 57, ठीक है जी, ये आपका राइट आंसर है। अब चलते हैं हम MCQ नंबर 7 की तरफ। विच वन इज़ आउट ऑफ लिस्ट, के इन जो नीचे ऑप्शन दिए गए इनमें से डिफरेंट कौन सा है। ऑप्शन ए मेयर, ऑप्शन बी फॉक्स, ऑप्शन सी लेस, ऑप्शन डी हैन। अब मेरे ख्याल में, मेरे मुताबिक कि मेयर जो है वो हॉर्स की फ़ीमेल को कहा जाता है, ठीक है, और बी जो है वो फॉक्स है, सी जो है वो लेस है और डी जो है हैन है। फॉक्स भी आपको पता है, हैन भी आपको पता है, बट यहाँ पर लेस किसे कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो लेस होगा। कैसे लेस कहा जाता है कि ऐसी फीमेल जो अनमैरिड हो, ठीक है, ये उसका, आप अगर इसको गूगल भी करेंगे, इसको सर्च आउट करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि लेस कहा जाता है कि अनमैरिड वुमेन और फीमेल, तो उसे लेस कहा जाता है। तो बाकी जो है वो एनिमल्स हैं, यानी वो उसमें ह्यूमंस में नहीं आते, इंसानों में नहीं आते, ये बाकी जो भी हैं ये जानवरों में आते हैं। तो जो लेस है वो आपका किस में आ जाएगा, इंसानों में आ जाएगा। सो इट इज़ डिफरेंट। अब चलते हैं MCQ नंबर 8 जो है हमारा, कि व्हाट विल कम नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग सीरीज़। अब यहाँ पर इसके जो आंसर्स थे वो नीचे ना आ सके, लेकिन इसलिए मैं आपको ऊपर ही समझा देता हूँ। ए और सी के दरमियान कितने का डिफरेंस है। ए और सी के दरमियान है आपका 1 का डिफरेंस, ABC। और सी और ई के दरमियान कितने का डिफरेंस है, CDE। इसी तरह आपने
ई और ऐसा कौन सा लेटर आपने ऐड करना है जिसके दरमियान और ई के दरमियान एक का डिफरेंस आ जाए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, अब एमसीक्यू नंबर 9 हम सॉल्व करेंगे कि विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। वेरी इजी क्वेश्चन कि ऑप्शन ए मई, नवंबर, फ्राइडे, अगस्त। अब यहाँ पर आपको बताना है कि इन चारों में से मुख्तलिफ कौन सा है, मई, नवंबर, फ्राइडे, अगस्त। तो बाकी जो है वो मंथ्स के नाम है, जो फ्राइडे है वो डेज़ का नाम है, तो इस हवाले से डिफरेंट हो जाएगा। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 10 आपका है। एमसीक्यू नंबर 10 अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका ऑप्शन ए लाहौर, बी पंजाब, सी पाकिस्तान, डी काबुल। विच वन इज़ आउट ऑफ लिस्ट, इसमें से हमें ओड मैन आउट फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। अब यहाँ पर लाहौर भी पाकिस्तान में, पंजाब भी पाकिस्तान में, पाकिस्तान तो खुद पाकिस्तान है, बाकी डी जो है वो काबुल, काबुल अफ़गानिस्तान का दारुल खिलाफा है, तो काबुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इट मीन्स काबुल इज़ डिफरेंट फ्राम दैट अदर ऑप्शंस। ओके, एमसीक्यू नंबर 11 एन अदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, और इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। एमसीक्यू नंबर जो 11 है ये आप देख सकते हैं कि आपने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। अब यहाँ पर आपको 2 दिया गया है, फर्स्ट वाला 8, 2, 1/2 एंड 1/8। अब 8 जो है, इससे पहले अगर हम स्टार्ट करें 2 से, तो एक सीरीज़ आगे जा रही है यानी प्लस में जा रही है, और एक सीरीज़ आपकी डिवाइड में जा रही है, पीछे जा रही है। तो हमने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। अब यहाँ पर आपने करना क्या है जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 8 लिखा हुआ है, हमने क्या करना है कि 4 को सबसे पहले 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8। इसी तरह 1/8 मल्टीप्लाई हमने 1/2 मल्टीप्लाई हमने किया 4 के साथ, तो हमारे पास आ गया 1/8। उसके बाद हमने क्या करना है जी, उसके बाद हमने करना है 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, यानी ये जो जितने टर्म्स लिखे हुए हैं सिर्फ इस 2 को छोड़ के और इस 1/2 को छोड़ के, बाकी जितने टर्म्स लिखे हैं उनको हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ये जो 2 है इसको भी अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 8 को अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा जी, 1/32। ठीक है, अब एमसीक्यू नंबर 12 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, स्पेसशिप, शिप, एयरक्राफ्ट और डी साइकिल। तो साइकिल डिफरेंट है, बाकी जो चीज़ें हैं वो इसकी बनिस्बत बड़ी हैं। साइकिल जो है वो आप समझ सकते हैं कि इट इज़ ओनली फॉर द रोड पर्पस। तो एमसीक्यू नंबर 13 अगर हम देखेंगे, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, इसको अभी जो हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे उस तरीके से आपने इसको देखना है। अब डी जी, अब यहाँ पर अगर आप अल्फ़ाबेट्स को रिकॉल करें, ए बी सी डी, डी ई एफ जी, डी और जी के दरमियान कितने अल्फाज का डिफरेंस आ गया, 2 के आ गया। ठीक है जी। इसी तरह आप एमसीक्यू नंबर ऑप्शन नंबर बी चेक करें, एच आई जे, एच और के के दरमियान 2 का डिफरेंस है, डी और जी के दरमियान भी 2 का डिफरेंस है, ए और सी के दरमियान 2 का डिफरेंस नहीं है। इट मीन्स देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओनली 1 लेटर। एंड ऑप्शन डी भी आप चेक कर लें कि एल एम एन ओ, अब यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस है आपका वो ओनली 1 का है, तो इट मीन्स आपका ये राइट आंसर हो जाएगा सी। अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर आपका 12 जो हो गया, 12 भी हमने सॉल्व कर लिया, 13 भी सॉल्व कर लिया। अब एमसीक्यू नंबर 14 की तरफ हम चलते हैं। इंक इज़ टू पेन, इंक जो है वो पेन में डाली जाती है, एंड पेन में क्या चीज़ डाली जाती है, इंक डाली जाती है। एज डैश इज़ टू पेंसिल, पेंसिल के अंदर क्या चीज़ डाली जाएगी, जैसे कि हमने पहले कहा कि ये इस रिलेशन को आपने देख लिया, अगर ये समझ आ गई तो आप दूसरा भी ईजिली समझ लेंगे। तो पेंसिल के अंदर हम लीड का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेड। ओके, एमसीक्यू नंबर 15 की तरफ चलते हैं कि फेलो इज कोडेड एज 465531, देन येलो इज कोडेड एज व्हाट। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखें कि ये इसे कोडिंग कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर येलो का कोड आपको मिल जाएगा, यानी एफ़ का क्या था, 4 था। एफ़ यहाँ 4 को अगर हम काट दें तो हमें आंसर मिल जाएगा 65531। तो 65531 किधर है, ये रहा 65531, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतना ये मुश्किल नहीं है। अब चलते हैं एमसीक्यू नंबर 16 की तरफ कि व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़, इस सीरीज़ में क्या राइट आंसर आएगा। ई ई ई ई, अब यहाँ पर 2 सीरीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, एक है ई, ठीक है, एक ये सीरीज़ है और एक आपकी ये है। अब आपने करना क्या है, ई ई इट मीन्स कि सब में ई आ रहा है तो ये सेम हो जाएगा। वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ई और
जेड आ जाएगा। तो आपका ई और जेड किधर है, ये रहा। ठीक है जी, आपका राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं एमसीक्यू नंबर 19 की तरफ। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट, टाइगर, वॉल्फ, लैम, लीपर्ड। अब यहाँ पर आपने फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा यहाँ पर ऑप्शन है जो कि इनके साथ मैच नहीं कर रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लैम, क्योंकि लैम जो है वो जिसे आप दुम्बा भी कह सकते हैं या भेड़ भी कह सकते हैं, जो कि घास खाती है। बाकी जितने जानवर हैं वो आपके गोश्त खोर हैं। ठीक है, अब एमसीक्यू नंबर 20 की तरफ चलेंगे। विच नंबर इज़ आउट ऑफ लिस्ट, कि इन चारों में से कौन सा नंबर आउट ऑफ लिस्ट है। ऑप्शन ए 8, 4, 7 एंड 12। तो यहाँ पर देखें कि बाकी जो नंबर्स हैं वो आपके इवन है और 7 जो है वो आपका ओड नंबर है। तो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी रेस्ट। ओके, एमसीक्यू नंबर 21 की तरफ अगर हम चलें कि बर्ड इज़ टू कैच एज डैश इज़ टू एज प्रिजनर इज़ टू वॉट। परिंदा हम कहाँ रखते हैं, पिंजरे में रखते हैं। तो कैदी हम कहाँ रखेंगे, कैदी हम रखेंगे सेल में। इट इज़ द राइट आंसर। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँ, हमारे काफ़ी दोस्त इसको सिलेक्ट करेंगे। उसकी वजह, क्योंकि हम ज़्यादातर सुनते हैं कि जी लॉकअप 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 में सिर्फ हम उस बंदे को रखते हैं जिसके ऊपर कोई इल्ज़ाम हो। जब इल्ज़ाम साबित हो जाता है, मुलजिम के ऊपर जब इल्ज़ाम साबित हो जाता है, जब मुलजिम से मुजरिम बन जाता है, दैट ही ट्रांसफ़र फ्राम लॉकअप टू सेल। सो यहाँ पर प्रिजनर की बात की गई, कैदी की बात की। कैदी वो होता है जिस पर जुर्म साबित हो चुका हो। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 22 है हमारा कि विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट, हैंडफुल, ब्यूटीफुल, केयरफुल, ड्यूटीफुल, चीयरफुल। अब यहाँ पर इन तमाम वर्ड्स में आप डिफरेंस देखेंगे तो हैंडफुल का मतलब है मुट्ठी भर। अब मुट्ठी भर का डिफरेंस अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। कैसे कि बी जो है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब है खूबसूरत, केयरफुल का मतलब है आपका फ़िक्रमंद, और ड्यूटीफुल का मतलब है आपका वफ़ादार, चीयरफुल का मतलब है आपका यानी ऐसा माहौल जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुश हो। ठीक है, चीयरफुल माहौल हो। तो यहाँ पर बाकी जो हैं वो उनकी अलग फीलिंग्स हैं। हैंडफुल की कोई फीलिंग नहीं यहाँ पर बयान कर रहा कि हैंडफुल का मतलब मुट्ठी भर, तो मुट्ठी भर का बाकी किसी और के साथ ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। तो इट इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। अच्छा जी, 23 में अगर हम चलें कि विच वर्ड इज़ आउट ऑफ लिस्ट, कि इनमें से आउट ऑफ लिस्ट कौन सा वर्ड है, लिक्विड, ऑयल, वाटर और पेट्रोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिक्विड, क्योंकि बाकी जो हैं वो ऑलरेडी लिक्विड हैं, और ऑयल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, पेट्रोल भी लिक्विड है। ये यानी लिक्विड की फॉर्म्स भी यहाँ पर बयान की जा रही हैं कि लिक्विड इस फॉर्म में होता है। यहाँ पर जस्ट हमें लिक्विड बताया गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर लिक्विड की ज़रूरत नहीं है। बाकी जितना ग्रुप है वो एक अलग चीज़ है, यानी वो लिक्विड को बयान करता है, लेकिन लिक्विड का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये इस लिस्ट में मैच नहीं कर रहा। एमसीक्यू नंबर 24 अगर हम देखेंगे, विच वर्ड इज़ आउट ऑफ लिस्ट, स्ट्रिंग, गिटार, पियानो और बैंजो। अब यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रिंग। स्ट्रिंग रस्सी को कहा जाता है। अब बाकी जो है वो आपके इंस्ट्रूमेंट है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन स्ट्रिंग आपका म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रिंग। 25 में देखें कि ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, इसे कहा जाता है कि व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़, BCDEF। ठीक है, अब यहाँ पर वही मैं जैसा कि मैंने पहले कहा था कि यहाँ पर आपकी दो सीरीज़ है, ये आपकी दो सीरीज़ हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, BCDEF, और यहाँ पर पहली चीज़ तो G आएगा। ठीक है, अब चलते हैं। अब दूसरी सीरीज़ जो है वो एक बैकवर्ड सीरीज़ है, यानी ये सीरीज़ पीछे की तरफ जा रही है। Y X W V U, अब ये सीरीज़ जा रही है पीछे की तरफ। तो यहाँ पर U से पहले क्या आता है, तो U से पहले T आता है, यानी G और T आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा GT। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी, और आपने अपने कमेंट्स, इंपॉर्टेंट कमेंट्स, अपना बहुत इंपॉर्टेंट फीडबैक आपने लाजमी देना, ताकि हमें पता चले कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी या नहीं लगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।